मसीह खुदावन में आज के सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं अपनी आंखें आसमान की तरफ लगाएं। खुदा के लोगों, हम नबूकदनेस्सर की जिंदगी से कल सीख रहे थे कि उसकी आंखें जमीन पर लगी हुई थी और जमीन की चीजों पर, और उसके अंदर घुमंड था, और इतना घुमंड और गरूर और तकब्बुर था कि वो खुदा के लोगों के खिलाफ भी खड़ा हो गया। और आप जानते हैं उसने अपने ताकत के नशे में क्या किया? उसने दानियल को शेरों की गार में फेंक दिया। सदरक मेशक अब्दुन्नेगो को उसने जलती हुई आग की भट्टी में फेंक दिया। जब घमंड और गुरूर तकब्बुर इंसान के अंदर होता है तो फिर वो किसी को कुछ नहीं समझता, क्योंकि उसकी आंखें दुनिया और उसकी चीजों पर और दुनिया के ताल्लुकात पर लगी होती हैं। सम टाइम हमारी आंखें भी दुनिया पर लगी होती हैं। जब हम प्रॉस्पर होते हैं, हमारे पास दौलत होती है, अच्छा घर होता है, अच्छी गाड़ी होती है, तो फिर हम किसी को कुछ नहीं समझते। जिसको चाहते हैं सजा देते हैं, जिसको चाहते हैं मारते हैं, जिसको चाहते हैं घसीटते हैं। हमें ताकत का नशा होता है, हमें पैसे का, ओहदे का नशा होता है, और ऐसी चीजें खुदा पसंद नहीं करता। वो लोग जो तकब्बुर और गुरूर करते हैं वो कभी अपनी जिंदगी के अंदर कायम नहीं रह सकते। और नबूकदनेस्सर का हाल क्या हुआ? इसके गुमांड, इसके गुरूर, इसके तकब्बुर की वजह से जानवरों जैसा इसका हाल हो गया। इसका दिल, इसकी स्पिरिट ऐसी हो चुकी है, और लिखा है कि उसके बाल बढ़ गए, उसके नाखून बढ़ गए, और जानवरों के साथ उसकी जिंदगी गुजर रही है। ऐसा क्यों है? ये गुमांड और गुरूर के सबब से है, क्योंकि हमारी आंखें दुनिया पर हैं। जब तक हमारी आंखें आसमान के खुदा की तरफ नहीं होंगी, हमारी जिंदगी के अंदर कभी तब्दीली नहीं आएगी। नबूकदनेस्सर ने खुदा के लोगों को जो है सजा दी, लेकिन याद रखिए जिनकी आंखें आसमान के खुदा की तरफ लगी हुई हैं वो शेरों की गार से भी बाहर आ जाते हैं, वो जलती हुई आग से भी बाहर आ जाते हैं। लेकिन जिनकी आंखें दुनिया पर लगी होती हैं, याद रखिए वो जलील होते हैं, रुसवा होते हैं। जिस तरह नबूकदनेस्सर उसने इस दुनिया के ऊपर जिल्लत और रसवाई की जिंदगी गुजारी। कई खानदान हैं, कई ऐसे लोग हैं जो अपने बहन भाइयों को बुलाना पसंद नहीं करते, क्योंकि घर अच्छा है, उनके पास गाड़ी अच्छी है, उनकी जॉब अच्छी है, वो अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, वो अच्छी कंट्री में रहते हैं। अब उनका दिल नहीं कि वो अपने बहन भाइयों को बुलाएं, उनको सलाम लेना पसंद करें, क्योंकि उनके अंदर बड़ा घमंड है। उनको अब उनके स्टैंडर्ड के लोग चाहिए। याद रखिए हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है उसने हर तरह के स्टैंडर्ड को खत्म किया। यीशु के अंदर कोई घमंड, कोई तकब्बुर, कोई गुरूर नहीं है। इस्राएली सामरियों से मिलना पसंद नहीं करते थे, खुदावंद यीशु मसीह सामरियों के दरमियान गया। याद रखिए हमारा ओहदा, हमारा मुकाम जैसा भी हो, लेकिन याद रखिए आसमान का खुदा हमें मोहब्बत करना सिखाता है। और जब उस खुदा पर हमारी आंखें लग जाएंगी तो फिर हमारी सोच, हमारा रवैया, हमारा दिल भी तब्दील हो जाएगा। आज ऐसा ही है, और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कुछ खादमीन के अंदर भी ऐसा होता है। वो अच्छा कलाम सुना लें, उनके पास अच्छा क्राउड हो, उनके पास बड़ी बिल्डिंग हो, उनके पास गाड़ी हो, लोग उन्हें जानना शुरू हो जाएं, तो उनकी जिंदगियों में घमंड समा जाता है, गुरूर आ जाता है, और वो समझते हमारे जैसा कोई और नहीं है। अपनी जिंदगी में कभी भी घमंड ना करें, सब कुछ बनाने वाला खुदावंद है। जब हम घमंड करते हैं तो फिर हम गिरते हैं। कुछ परिस्तार होते हैं, उन्हें बड़ा घमंड होता है, जो मैं कर सकता हूँ दूसरा वो नहीं कर सकता। आइए घमंड और गुरूर को निकालिए और अपने रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से मिलें। बड़ा खादिम छोटे से मिले और वैसे ही मिले जैसे वो बड़े किसी खादिम से मिलता है। और जब तक ये चीज़ें चेंज नहीं होंगी, याद रखें कभी भी जिंदगी के अंदर सुकून नहीं आएगा। उसी खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू अजीम है। आज सब जितने भी कलाम सुन रहे हैं वो बरकत पाएं और जलाल आपके कादर नाम को मिले। ये सुना